हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 4 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको टॉपिकल एजेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और टॉपिकल एजेंट से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो आप शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों बताइएगा टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, टॉपिकल एजेंट्स वे दवाएं होती हैं जो स्किन यानी त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन पर सीधे लगाई जाती हैं, ताकि लोकल इफेक्ट मिले और इन्फेक्शन, इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कम हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो सीधा ये याद रखना हमें, टॉपिकल एजेंट्स जो होती हैं वो अप्लाई टू द स्किन के ऊपर अप्लाइड की जाती हैं। ठीक है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर सीधे लगाई जाती हैं। ठीक, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये बताइएगा आप प्रोटेक्टिव्स क्या होता है। तो प्रोटेक्टिव्स के बारे में बताइएगा। तो दोस्तों जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एजेंट स्किन पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर इरिटेशन से बचाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव एजेंट्स का काम क्या होता है दोस्तों, ये स्किन पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ठीक है, और स्किन को इरिटेशन से बचाने का काम करते हैं प्रोटेक्टिव्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं दोस्तों, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है आपका, जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, कैलामाइन हो गया, कैलामाइन का लोशन आता है, एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सभी क्या है हमारे, ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यूज़ बताइएगा, टॉपिकल एजेंट्स का यूज़ क्या क्या होता है। तो इसका जो बेसिक यूज़ होते हैं दोस्तों, सनबर्न में। ठीक है, सनबर्न में इसका यूज़ किया जाता है, स्किन इरिटेशन में इनका यूज़ किया जाता है, और माइनर बॉन्ड्स में भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हैं टॉपिकल एजेंट्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एडजोर्वेंट्स। ठीक है, ये भी हमारे टॉपिकल एजेंट्स होते हैं, एडजोर्वेंट्स। ठीक, अब एडजोर्वेंट्स को देख लेते हैं, ये क्या है। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस हुए, बैक्टीरिया हुआ, और मॉइस्चर जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए एडजोर्वेंट्स के। इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके, एक तो काउलिन है। ठीक है, काउलिन आपका एज ए एब्जॉर्बेंट काम करता है, वेंटोनाइट है, ये सब आपके एज ए एब्जॉर्बेंट्स काम करते हैं। अब इनका यूज़ देख लेते हैं हम। ठीक, यूज़ क्या होता है एब्जॉर्बेंट्स का, ये क्या करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन में एब्जॉर्बेंट्स का यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है, और इंटरनल यूज़ भी होता है इनका। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्टिंजेंट्स। ठीक है, एस्टिंजेंट्स का काम क्या होता है, ये स्किन टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये स्किन टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीक्रेशन कम करते हैं। ठीक है, जो स्किन के टिश्यू हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सीक्रेशन होता है उसको कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं एस्टिंजेंट के। एस्टिंजेंट के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने हैं, पोटास एलम, पोटास एलम है। ठीक है, पोटास एलम, पोटास एलम है, जिंक सल्फेट है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो पोटास एलम है इसका कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों पोटासियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्या होता है, KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये इसका फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, इसके यूजेस बताइए आप। यूजेस क्या क्या है, माइनर ब्लीडिंग रोकने में। ठीक है, माइनर ब्लीडिंग रोकने में यूज़ होता है, स्किन टाइटनिंग में इसका यूज़ करते हैं, और माउथ वॉश में भी इनका यूज़ होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोलिएंट्स। तो इमोलिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये बताइएगा। इमोलिएंट्स का काम क्या होता है, ये स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ
बनाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है इमोलिएंट्स का? स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखने का काम इमोलिएंट्स का होता है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसके बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं। एक तो लिक्विड पैराफिन है और सॉफ्ट पैराफिन है। ये दोनों ही हमारे किसके एग्जांपल हैं? इमोलिएंट्स के। अच्छा, इसका यूज़ देख लेते हैं। इमोलिएंट्स का यूज़ बेसिकली क्या होता है? ड्राई स्किन में, ड्राई स्किन में हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्राई स्किन में, क्रैक्ड स्किन में और एक्जिमा में, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हैं इमोलिएंट्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में आप बताइएगा। तो दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स नोट कर लो, ये स्किन पर बैक्टीरिया और फंजी को डेस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का? बैक्टीरिया और फंजी को डेस्ट्रॉय करने का काम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का होता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। इनके एग्जाम्पल हैं आपके, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया और पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी आपके क्या हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिकल एजेंट से रिलेटेड टॉप 20 MCQ कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्किन प्रोटेक्टिव टॉपिकल एजेंट्स? तो दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन सा स्किन प्रोटेक्टिव टॉपिकल एजेंट यूज किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है आपका जिंक ऑक्साइड, सी है पोटेशियम नाइट्रेट एंड डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। इसका हम यूज़ करते हैं स्किन प्रोटेक्टिव में। ठीक है, स्किन को प्रोटेक्टिव करने के लिए एज ए टॉपिकल एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 62। कैलामाइन मेनली कंटेन्स विच कंपाउंड? तो बताइएगा दोस्तों, जो कैलामाइन लोशन होता है वो मेनली कंटेन्स कौन सा कंपाउंड कंटेन्स करता है मेनली? ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी जिंक ऑक्साइड एंड डी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि कैलामाइन लोशन में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड कैलामाइन लोशन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन टॉपिकल प्रिपरेशंस? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से एज ए एस्टिंजेंट कौन सा टॉपिकल एजेंट यूज होता है? ठीक है, बताइएगा। तो निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटास एलम, पोटेशियम आयोडाइड एंड डी है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पोटास एलम। पोटास एलम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जो पोटास एलम है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 64। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पोटास एलम? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से पोटास एलम का केमिकल नेम कौन सा है? केमिकल नेम आपको बताना है। सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, या फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये किसका केमिकल नाम है? पोटास एलम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए मिल्ड टॉपिकल एंटीसेप्टिक? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम एज ए टॉपिकल एंटीसेप्टिक यूज करते हैं? ऑप्शन ए है आपका सोडियम नाइट्रेट, बी बोरिक एसिड, सी पोटेशियम क्लोराइड एंड डी है सोडियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज करेक्ट आंसर। इसका हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स मेनली एज ए? तो बताइएगा दोस्तों, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एज ए कैसे रिएक्ट करता है, यानी उसका यूज जो है कैसे हो, किस में किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एक्ट्स मेनली एज ए कैथार्टिक, एज ए एंटासिड, या फिर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक,
या फिर एज ए लैक्सेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, विच कंपाउंड फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि स्किन पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, बी है जिंक ऑक्साइड, सी है सोडियम सल्फेट एंड डी है कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी जिंक ऑक्साइड। तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, कैलामाइन लोशन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो जो कैलामाइन लोशन है वो मेनली किस में यूज़ किया जाता है बताइएगा। फीवर में, हाइपरटेंशन में, स्किन इरिटेशन एंड ईचिंग में, या फिर डायबिटीज़ में। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपको पता ही होगा क्या है, स्किन इरिटेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट MCQ सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, जो कि हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर बाउंड्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जिसका हम यूज़ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के रूप में बाउंड्स में करते हैं, यानी घाव में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा आप ये बताइएगा दोस्तों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, पूछ लिया जाता है कई बार, तो जल्दी से कमेंट करिएगा हमें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 दोस्तों, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 70, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड एज। जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है हम उसका कॉमनली यूज़ किस में करते हैं, आई वाश में, एंटासिड में, लैक्सेटिव में, या फिर इंजेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी आई वॉश। ठीक है, आई वॉश यानी आंखों को धोने के लिए हम बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो बताइएगा, जो जिंक ऑक्साइड का जो ऑइंटमेंट होता है वो कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो स्किन प्रोटेक्शन एंड माइनर इरिटेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, या कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, रिपीट हो गया है, तो इसका आपको आंसर पता ही है क्या है, ऑप्शन ए, यानी जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं स्किन प्रोटेक्शन एंड माइनर इरिटेशन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 72, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन माउथ वॉश एंड आई ड्रॉप्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है, या कौन सा एस्टिंजेंट है जो कि हम माउथ वॉश एंड आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं, यानी उसका यूज़ माउथ वॉश में भी होता है और आई ड्रॉप्स में भी होता है। तो कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या जिंक सल्फेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट ऐसा एस्टिंजेंट है जो कि माउथ वॉश और आई ड्रॉप्स दोनों में यूज़ होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर हमारा 73, विच टॉपिकल एजेंट रिलीजेज ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन क्लीनिंग वॉन्ड्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट्स है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हेल्प करता है क्लीनिंग वॉन्ड्स, यानी जख्म को साफ करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सी कैल्शियम कार्बोनेट है एंड डी सोडियम सल्फेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74, विच टॉपिकल एजेंट इज कॉमनली यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव इन ऑइंटमेंट्स एंड डस्टिंग पाउडर्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जिसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं
प्रोटेक्टिव के रूप में ऑइंटमेंट्स में एंड डस्टिंग पाउडर्स में, ऑइंटमेंट एंड डस्टिंग पाउडर्स में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम आयोडाइड एंड डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच टॉपिकल एजेंट इज यूज्ड एज ए मिल्ड एंटीसेप्टिक इन आई लोशन। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में आई लोशन में। ठीक है, यानी मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में आई लोशन में यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, बोरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर डी पोटेशियम नाइट्रेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। ठीक, याद रखिएगा बोरिक एसिड का यूज़ हम टॉपिकल एजेंट के रूप में, मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं आई लोशन में। ठीक है, आई लोशन में इसका यूज़ होता है बोरिक एसिड का। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जिसका हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एज ए एस्टिंजेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है, बी है हमारा पोटास एलम, सी है कैल्शियम सल्फेट एंड डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करिएगा जो पोटास एलम है इसका केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, वैसे हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट वर्क्स वाई रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड क्लीनिंग बाउंस। तो दोस्तों शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप, यानी निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट्स है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और वॉन्ड्स को यानी घाव को साफ करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट एंड सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डी सोडियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 78, विच टॉपिकल एजेंट इज यूज टू स्टॉप माइनर ब्लीडिंग स्टिप्टिक। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट्स है जो कि माइनर ब्लीडिंग को स्टॉप यानी रोकने में मदद करता है। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटास एलम है या फिर पोटेशियम आयोडाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पोटास एलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। यानी पोटास एलम जो है वो माइनर ब्लीडिंग को रोकने में काम करता है। ठीक है, एज ए सिप्टिक यूज हो करते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, विच टॉपिकल एजेंट अपीयर्स एज ए पर्पल क्रिस्टल्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जो कि पर्पल क्रिस्टल्स अपीयर्स करता है। ठीक है, ऑप्शन ए बोरिक एसिड, बी जिंक ऑक्साइड, सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड डी सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेशियम जो परमैंगनेट है ये क्या करता है, पर्पल क्रिस्टल्स अपीयर्स करता है। ठीक, नोट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन आई ड्रॉप्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि एज ए एस्टिंजेंट यूज़ करते हैं हम आई ड्रॉप्स में। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी जिंक सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी जिंक सल्फेट। तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट को हम आई ड्रॉप्स में एज ए एस्टिंजेंट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।